नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो इंतज़ामिया के अफराद, वो असातिज़ाए किराम, वो तलबा व तालिबात और बिलखुसूस उनके वालिदैन। और सच तो ये है कि पूरे का पूरा इलाका लायके तहसीन भी है, लायके मुबारकबाद भी है, जिन्होंने इस दूर दराज इलाके में इतना खूबसूरत चमन रोशन किया है। मेरी दुआ है अल्लाह इसको पूरे इलाके के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी खैर का दरवाज़ा बना दे। हजरात, दीन इस्लाम सरासर तालीम का दीन है। आप देखते हैं पहली वही का आगाज तालीम से होता है। आप देखते हैं कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के 4 जगहों पर 4 मकासद बयान होते हैं। पहले सिपारे का आखिर, दूसरे सिपारे का आगाज़, चौथे सिपारे का निस्फ और 28वें पारे की सूरह जुमा में मालिके कायनात ने जो 4 मकासद बयान किए हैं। यतलू अलैहिम आयाती, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब की तालीम देंगे, हिकमत की तालीम देंगे। वयुज़क्कीहिम, और सबसे बड़ा मकसद ये कि उनके अंदर की सफाई करेंगे, उनके दिलों को साफ करेंगे, उनका तज़किया नफ्स करेंगे, यानी उनकी प्योरिफिकेशन करेंगे। और ये चारों के चारों जो मकासद हैं ये तालीम के साथ जुड़े हैं। हजरात, कभी गौर कीजिए, इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने तालीम को 100% लाजिम करार दिया है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म को फरीज़ा भी बनाया, हर मुसलमान के लिए लाजिम भी करार दिया। और फिर नतीजा क्या निकला? सारे का सारा मुआशरा बदल गया। 23 साल की मुख्तसर मेहनत के अंदर इंसानों के हालात बदले, ख्यालात बदले, ज़माने बदले, इलाके बदले और इंसानों की सोच और फिक्र के ज़ाविये तब्दील कर दिए। किसी ने सच कहा था, जो बंदगी थी दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी, जो रहजन थे बने वो रहबर, बदल ही गया नसाब कैसा। कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने वो जाहिल, वो बद्दू, वो लड़ाइयाँ करने वाले, वो एक दूसरे के खून के प्यासे जो हैं वो एक दूसरे के साथ शीरो शकर होते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देने वाले बनते हैं, अखुवत भाईचारे के रिश्तों में बंध जाते हैं। और आज 23 साल की उस मेहनत का नतीजा ये है, 1450 साल गुजर गए लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन आज भी दुनिया के अंदर जारी है। हजरात, ये कुरान मजीद जो हमें अता किया गया, शायद आपने कभी गौर किया या नहीं किया, ये दुनिया के सारे उलूम की बुनियाद है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हैं। मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ, आज से तकरीबन 800 साल पहले, यानी 8 सदियाँ पहले एक तहकीक हुई थी, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था 77,450 यानी 77,450 उलूम जो हैं वो इस कुरान मजीद से अखज़ किए गए हैं। आज साइंस का दौर है, दुनिया साइंस के पीछे भागी जा रही है। ये मेरा चैलेंज है अल्लाह की तौफीक से। कुरान मजीद साइंस की सबसे बड़ी किताब है, साइंस की मदर मैथमेटिक्स को कहा जाता है। आइए ज़रा कुरान को इस अंदाज में पढ़िए। कुरान मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी किताब है, फिज़िक्स का बड़ा बोलबाला है,
फिजिक्स के न्यूटन के 3 कानून हैं, तीनों के तीनों कानून अल्लाह के कुरान से लिए गए हैं। केमिस्ट्री के फार्मूला जात ये अल्लाह के कुरान से लिए गए हैं। आज ही जाइएगा, जाके नेट पे लिखिएगा कुरान एंड केमिस्ट्री, आपको पता चलेगा कुरान केमिस्ट्री की कितनी बड़ी किताब है। आप लिखिएगा फिजिक्स एंड कुरान, आपको पता चलेगा फिजिक्स की सारी बुनियादें अल्लाह के कुरान में मौजूद हैं। आज जाइएगा आप कुरान एंड बायोलॉजी लिखिएगा, आपको मालूम होगा कि बायोलॉजी की सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कुरान है। असल हमारे साथ एक जुल्म हुआ है, हमारी दीनी और दुनियावी तालीम को अलग-अलग किया गया। हालांकि इस्लाम ने क्या कहा था? इस्लाम ने कहा था रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दुआओं में जो दुआ मांगा करते थे वो यही थी, अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त अता कर दे, अल्लाह आखिरत में भी इज़्ज़त अता कर देना, अल्लाह दुनिया की भी भलाई नसीब कर दे, आखिरत की भी भलाई नसीब कर देना। इस्लाम का एजेंडा ये है, इस्लाम का तरीका ये है। इस्लाम अपने मानने वालों को दुनिया के मैदान में भी कामयाब करता है और अपने मानने वालों को आखिरत के मैदान में भी कामयाब करता है। हज़रात सच ये है, ये दोनों चीज़ें इनसेपरेबल थीं, ये दोनों चीज़ें जुदा जुदा नहीं थीं, बल्कि दुनिया और आखिरत की खैर का दीन था ये। अफसोस ये हुआ दीन वालों ने दीन के पीछे भागना शुरू कर दिया, सो कॉल्ड दुनिया वालों ने दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दिया। एक आर्टिफिशियल गैप क्रिएट कर दिया गया, एक खलीज बना दी गई। दुनिया वाले अलहदा हो गए, दीन वाले अलहदा हो गए, मदरसों वाले अलहदा हो गए और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले अलहदा हो गए। नतीजा क्या निकला? दीन वाले दुनिया से बेखबर हो गए और दुनिया वाले दीन से बेखबर हो गए। इस इदारे की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो माशाल्लाह रौनक लगी है, यहाँ तो अल्लाह के दीन और दुनिया को इकट्ठा किया गया है। लेकिन आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको लाहौर के इदारों की सैर करवाता हूँ, मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ उस यूनिवर्सिटी में मेरे पास तकरीबन 250 बच्चे मौजूद हैं। मैंने अभी पिछले दिनों में अपनी तमाम क्लासेस में ये ऐलान किया, ये कौन से बच्चे हैं? ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे हैं, ये मालदार बच्चे हैं, ये लाहौर की करीम बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें पढ़ते हुए 17 या 18 साल हो गए, ये मास्टर लेवल के बच्चे हैं। मैंने पूरी क्लासेस में ऐलान किया, कोई बच्चा खड़ा होके हमारे वाइट बोर्ड पे आके पहला कलमा इराब के साथ और तर्जमे के साथ लिख दीजिए। हालात क्या हैं? अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोता है। पूरे के पूरे बच्चों में एक बच्चा भी ऐसा नहीं था कि जो अल्लाह के पहले कलमे को सही इराब के साथ और सही तर्जमे के साथ उस यूनिवर्सिटी का बच्चा लिख सकता था। मैं तो खुश हो रहा हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ फला फूला रहे या रब, चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे इन्होंने पाले हैं। ये बड़ी मुबारक बात है। और दुआ ये भी कीजिए, अल्लाह से ये दुआ कीजिए, बादले इल्म से ऐसी बरसात हो या रब, बादले इल्म से ऐसी बरसात हो या रब, मेरे वतन का ज़र्रा ज़र्रा सिराब हो जाए। और अल्लाह की तौफीक से दारुल हुदा के हमारे ये दोस्त, हमारे ये भाई, हमारे ये बुज़ुर्ग इतना आला काम कर रहे हैं। आज जो वक्त की नबज़ है, आज जो ज़रूरत है, आज जो वक्त के लिहाज से उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसाइल का हल है। आप देखिए ना, तालीम इंसान के तमाम मसलों का हल है। कायनात के इमाम जब तशरीफ़ लाए थे वहाँ पे झगड़े भी थे, वहाँ पे नफ़रतें भी थी, वहाँ पे जुल्म भी था, वहाँ पे बच्चियों को ज़िंदा दरगोर भी किया जाता था, वहाँ पे मईशत के अंदर बड़ी बदहाली थी, वहाँ पे माइट वाज राइट, वहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, वहाँ अनारकी वाज रूल ऑफ द डे। सारे इलाके में जुल्म था, तशद्दुद था, जबर था, मजदूरों के हुकूक, कैदियों के हुकूक, औरतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा था। सारे का सारा ज़माना हालात क्या थे? अल्लाह का कुरान कहता है वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन
बहुत गहरी गुमराही में थे। और गुमराही कितनी थी? फरमाया सुलुमा तुम्बाजुहा फौकबाज इज़ा अखराजा यदाहु लम यकद यराहा। और लोगों, इतना अंधेरा था, अगर कोई अपना हाथ भी देखना चाहता तो हाथ भी नहीं देख सकता था। माना ये है, मतलब ये है कि लोग अपनी पहचान भी भूल चुके थे। लेकिन नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके कोई मईशत का फार्मूला नहीं दिया, कोई पॉलिटिकल जमात नहीं बनाई, आपने कोई समाजी मामलात नहीं देखे। आपने सबसे पहले, बल्कि अगर उलमाए किराम मेरी इस बात को समझ सकें, अल्लाह ने तौहीद से भी पहले लोगों को तालीम का दर्स दिया है। कायनात के इमाम ने कोहे सफ़ा पे खड़े होके तौहीद का ऐलान बाद में किया था, लेकिन तालीम का पैगाम गारे हिरा में मिला था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। 5 आयतें हैं, सरासर तालीम है, तरबियत है, एजेंडा है, नसाब है, ज़रिया तालीम है। अल्लाह ने इन पाँचों आयात के अंदर, पहली वही के अंदर अल्लाह ने इंसानों के सारे मसाइल का हल पेश कर दिया। कहा जुल्म अपनी जगह पे, जबर अपनी जगह पे, सूद अपनी जगह पे, तशद्दुद अपनी जगह पे, जहालत अपनी जगह पे, बच्चियों के साथ जुल्म अपनी जगह पे, औरतों के हुकूक अपनी जगह पे, बीवियों पे जुल्म अपनी जगह पे। लेकिन ये सारे के सारे मसले उस वक्त हल हो सकते हैं जब इक़रा, जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सारे के सारे मसले अल्लाह हल फरमा देंगे। ये कुरान मजीद है, अल्लाह की आखिरी और मुक़द्दस किताब है। इसके 30 सिपारे पढ़िए, इसकी 114 सूरतें पढ़िए, इसके 557 रुकूआत पढ़िए, इसकी तकरीबन 6,500 आयात पढ़िए, इस कुरान मजीद के 78,000 अल्फाज पढ़िए, और इस कुरान मजीद के 3,23,897 हरूफ पढ़िए, यानी 3,23,897। आप सारे का सारा कुरान पढ़ के देख लीजिए। अल्लाह ने तालीम की बात की है, तरबियत की बात की है, तज़किया की बात की है, तफ़हीम की बात की है, ताक़ुल की बात की है, फ़हम की बात की है, और तज़किया नफ्स की बात की है। सारी की सारी तालीम का मकसद ये है इंसान का अंदर पाक हो जाए। वो किसी बुज़ुर्ग ने कहा था, मस्जिद दी ना मंदिर दी, गले सारी अंदर दी। अंदर का इंसान पाक हो जाए, इंसान का किरदार साफ़ हो जाए। मैं हमेशा अपने बच्चों से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये कहता हूँ, आज भी अपने छोटे छोटे बच्चों से ये कहने के लिए आया हूँ, बेटा तालीम तब्दीली का नाम है। वो तब्दीली जो आपके रवैयों में आएगी, वो तब्दीली जो आपके लफ्ज़ों में आएगी। अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मैं अपनी तालीम की एक डिग्री भी नहीं लेके आया। मेरा रवैया बताएगा, मेरा अंदाज बताएगा, मेरे अल्फाज बताएंगे कि बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा। चूँकि तालीम की डिग्री असल चीज़ नहीं है, असल वो तब्दीली असल चीज़ है जो आपके रवैयों में आती है। मैं कभी कभी बच्चों से कहता हूँ, देहात का रहने वाला गंवार उजड़ भी अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करता है। पढ़ा लिखा बच्चा भी अगर बदतमीज़ी करे, वो जिसने स्कूल चक के नहीं देखा वो भी गालियां देता है। मेरे तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी गालियां दे। अगर मैंने माँ का अदब नहीं सीखा, अगर मैंने माँ के पाँव दबाना नहीं सीखे, अगर मैंने नमाज का तरीका नहीं सीखा, अगर मैंने खाने का अंदाज नहीं सीखा, अगर मैंने बोलने का तरीका नहीं सीखा, अगर मैंने चलने का ढंग नहीं सीखा, अगर मैंने ज़िंदगी का हर रंग नहीं सीखा, मैंने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर सब कुछ हासिल करके तालीम में मैथमेटिक्स को, कभी फिजिक्स को, कभी केमिस्ट्री को, कभी बायो को, कभी पॉलिटिकल साइंस को, कभी बायोलॉजी को, कभी सोशलॉजी को, और कभी कभार मैं अपनी आईटी को, कभी कंप्यूटर साइंसेस को, कभी मैं एफए बीए एमए को, कभी मैं एमफिल पीएचडी को, अगर मैंने सारी ज़िंदगी में अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं बनाया तो समझ लीजिएगा मैंने तालीम हासिल नहीं की। मैं असातिज़ा किराम की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, आपने पहले ये सफ़र का आगाज़ कर दिया है। खुदा करे आपका ये सफ़र मुबारक रहे। अल्लाह करे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह करे ये आप हम सब का सदका जारिया बन जाए। अल्लाह की तौफीक से इस्लाम उस तालीम को तालीम नहीं मानता जिस तालीम के अंदर तरबियत शामिल नहीं है। और तरबियत के लिए पहले अपना आप पेश करना पड़ेगा।
मेरी बेटी पर्दा करती है, उसकी शागिर्दें भी कल पर्दा करेंगी। मेरा उस्ताद नमाज पढ़ता है, उसके बेटे बच्चे बेटियां भी कल नमाज पढ़ेंगी। ये असल अंदाज है। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक जुमला याद रखिएगा। अल्लाह के पैगंबर ने 40 साल तक कुरान बन के दिखाया था, फिर 23 साल तक कुरान पढ़ के दिखाया था। पहले कुरान बनना पड़ता है, मेरे रवैयों से सीखना पड़ता है, आपको अमल किरदार पेश करना पड़ता है, आपको दुनिया के सामने अपने एक्शन को, अपने वर्ड्स को अपने एक्शंस में ट्रांसलेट करना पड़ता है। आप देखिए ना, एक खूबसूरत जुमला याद रखिएगा। पढ़े लिखे लोगों को मेरी बात समझ ज़्यादा आएगी, बच्चों से मादरत के साथ, ये बड़ी तहकीक की बात है। जाइए सारे दीन का मुताला कीजिए, पूरी सीरत की किताबें लिखिए, पढ़िए। कायनात के इमाम की तकरीरों से उतने लोग मुसलमान नहीं हुए जितने अल्लाह के पैगंबर के किरदार से मुसलमान हुए। किरदार पेश करना पड़ता है। आज का अंग्रेज कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके लफ्ज़ों से ज़्यादा आपके अमल के अंदर ताकत होती है। मैं असातिज़ा किराम से दरख्वास्त करूँगा, अपने आप को नमूना बनाइए, अपने बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, अपने बच्चों को अपनी शफ़क़त के साए के नीचे अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और अपने अमल से भी लोगों की तरबियत कीजिए। बच्चा देखता है उस्ताद कभी क्लास में लेट नहीं आता, बच्चा देखता है उस्ताद कभी बाएं हाथ से नहीं खाता, बच्चा देखता है, अल्लाह की कसम ये बच्चा आपकी एक एक कदम को कॉपी करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मुझे पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो चुके हैं। मैंने देखा है बच्चा आपके लिबास जैसा लिबास पहनता है, बच्चा आपके बालों जैसे बाल रखता है, बच्चा आपके कलर जैसा कलर पहनता है। बच्चे उस दुकान से सब्ज़ी लेते हैं जिस दुकान से आप सब्ज़ी खरीद के जाते हैं। तो फिर इतना बड़ा चांस आपके पास है, इतना बड़ा मौका और इतना बड़ा मैदान आपके पास है। आज के टीचर को इनामुल कुरान ट्रस्ट की तरफ से मैं अपनी तरफ से ये एक जुमला दे के जा रहा हूँ और इसको सारी ज़िंदगी याद रखिएगा। मैं दरख्वास्त करूँगा दारुल हुदा की टीम से इसे अपना माटो बनाएं, इसे अपना नस्बुल ऐन बनाएं। और जुमला क्या है गौर से सुनिएगा, अ टीचर इज़ द बेस्ट प्रीचर। उस्ताद बेहतरीन मुबल्लिग है और यही वजह है कायनात के सबसे बेहतरीन मुबल्लिग ने, कायनात के बेहतरीन इंसान ने अपना तारुफ क्या करवाया था, फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बना के भेजा गया हूँ। लेकिन हजरात गिरामी असातिज़ा किराम बिलखुसूस हमारी हर महफिल में ये हदीस पढ़ी जाती है, कहते उस्ताद का मुकाम बड़ा है। लेकिन मैं आज अगली बात भी समझाना की कोशिश करूँगा। ये हदीस सिर्फ उस्ताद का मुकाम नहीं बता रही, ये हदीस उस्ताद का काम भी बता रही है। अगर मुकाम नबियों के जैसा है तो उस्ताद का काम भी नबियों के जैसा है। आज के बाद कोई नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आएगा। अब उनके वाला काम आपने करना है, हमने करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे, सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली, इज़्ज़तों बरकतों वाली। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन याद रखिएगा अपने बच्चों को यहाँ का पढ़ा रहे हो वहाँ का ज़रूर पढ़ाइएगा। जैसे आपने आगाज़ कर दिया है, मैं सुनने वाले नौजवानों से भी कहता हूँ, मैं आने वाली बेटियों से भी कहता हूँ, मैं ये नन्हे मुन्ने बच्चों से भी कहता हूँ, बेटा ये दुनिया की ज़िंदगी तो 60, 70, 80 साल की है। इसके लिए तो सब कुछ कमा भी लिया, पढ़ भी लिया, नंबर भी हासिल कर लिए, नाम भी लिखा गया और इनामात भी मिल गए। लेकिन उसके लिए इंतज़ाम ज़रूर कीजिएगा जहाँ पे जाके हमेशा हमेशा रहना है। वो बच्चा था ना, हॉस्पिटल में दाखिल था, बीमार था, उसका बाप उसकी खिदमत कर रहा है, लोग आ रहे हैं, इयादत कर रहे हैं, बच्चा बड़ा खुश है। लेकिन बच्चे के ज़हन में एक अजीब ख्याल आया। बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बा अब जब घर जाएंगे मेरे सारे सर्टिफिकेट्स लेके आइएगा, वो जो डिग्रियां मैंने हासिल की हैं, वो जो असनाद मैंने ले ली हैं, वो जो सर्टिफिकेट मैंने इकट्ठे किए हैं, अब्बा वो सारे के सारे लेके आना। बाप ने सोचा बेटा बीमार है, परेशान हो गया है, अपनी सारी डिग्रियों को देख के दिल खुश करना चाहता है। जल्दी से गया,
सारे कागजात, सारे फॉर्म्स, सारी डिग्रियां, सारे सर्टिफिकेट्स वो लाके उसके सामने रख दिए। बच्चा सारे देखता रहा और अपने बाप से एक अजीब सवाल किया। सारी माओं से, सारे वालिदैन से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ और आपके कलेजे पे ये सवाल लिखना चाहता हूँ। बेटे ने सारे सर्टिफिकेट देखने के बाद कहा, अब्बा इतना पढ़ाया तूने मुझे, इसमें से कोई ऐसा सर्टिफिकेट निकाल के दिखा कि जो मैं कब्र में साथ लेके जा सकूं। कल क़यामत का दिन होगा, मेरा रब मुझसे सवाल किया करेगा, अन उमरिही फीमा अफनाहु, तुझे 50, 60, 70 साल की उम्र दी थी, कहाँ गुजार के आए हो। अब्बा ये सारे सर्टिफिकेट में से एक डिग्री ऐसे निकाल के दे दे जो मैं अल्लाह के दरबार में पेश कर दूं और मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं इस बात का इनकार नहीं करता, हम अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में दीनी और दुनियावी तालीम के शायद सबसे बड़े अलंबरदार हैं। हमने अपने अमल से साबित किया है। मैंने अल्लाह की तौफीक से इंग्लिश में भी मास्टर किया, मैंने कंप्यूटर साइंसेस में भी किया, मैंने पॉलिटिकल साइंसेस में भी किया, मैंने उर्दू में भी किया, अरबी में भी किया, मैंने अल्लाह की तौफीक से आपके यहाँ पाक स्टडीज़ में भी किया, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में भी किया, एमफिल भी उसी में किया, बीएड भी किया, अल्लाह की तौफीक से कुरान हिफ्ज़ भी किया, मैंने तजवीद का कोर्स भी पढ़ा, अल्लाह की तौफीक से मैंने दरस निज़ामी भी किया, मैंने वफाकुल मदारस भी किया, अल्लाह की तौफीक से मेरा पीएचडी अभी इस्लामियात में चल रहा है और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं अल्लाह की तौफीक से लॉ की तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अल्लाह के दीन का काम करने वालों के पास ये सारे हथियार होने चाहिए ताकि जहाँ भी जाएँ, जिधर भी जाएँ और जैसे भी जाएँ, मुआशरे के सारे सवालों का जवाब दे सकें। हजरात, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दीन वालों, दुनिया की तालीम लाजमी दिलवा दो और दुनिया वालों, दीन की तालीम लाजमी दिलवा दो। अपने बच्चों को मैं यहाँ गुजारिश करूँगा, माशाल्लाह सिलसिला पहले ही बड़ा खूबसूरत है। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, बच्चों की दुआएं सुन के, बच्चों के तराने सुन के, बच्चों की अदाएं देख के अल्लाह की कसम दिल बाग बाग हो गया है। अल्लाह आपकी मेरी औलादों को सलामत रखे और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह आपकी मेरी औलादों से दीन का काम ले ले। खुश नसीब हैं वो माँ बाप। मैंने जब मैट्रिक के बाद अपने लिए एक अपने लिए फ़ैसला किया था, मैं जॉब करूंगा। मेरे वालिद बूढ़े थे, मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जी मैंने 4,500 रुपये की जॉब तलाश कर ली है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह दीन से मुतल्लिक थे। एक जुमला बोला, कहा बेटा 4.5 लाख भी ला के देगा तो नहीं दूंगा, नहीं लूँगा, मुझे कुरान हिफ्ज़ चाहिए। मैट्रिक के बाद अल्लाह की तौफीक से 7 महीने और 13 दिन के अंदर अल्लाह का पूरा कुरान याद कर लिया। मैंने सोचा मेरा वालिद मौलवी है, ये मौलवियों वाली बातें करता है। हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह 200 से ज़्यादा हाफिज़ हैं। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा उन्होंने क्या कमाल कर लिया है, मैं कुरान हिफ्ज़ करके क्या कमाल कर लूँगा। लेकिन एक बात वालिदैन तवज्जो से सुने, मेरे बेटे बेटियाँ भी सुने। आज मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 17 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अल्लाह जन्नतों में उनके दर्जे बुलंद कर देना, मौला उनका ये सदका जारिया कबूल कर लेना। उनके जाने के बाद मैंने तकरीबन 15,000 जलसे किए हैं, तकरीबात की हैं, इनामात दिए हैं, खिताबात किए हैं, जुमे पढ़ाए हैं, दुरूस कुरान दिए हैं, दुरूस हदीस दिए हैं, जगह जगह गए हैं। अभी भी हम रात उकाड़ा के अंदर थे, परसों हम झांग के अंदर थे, उससे पहले कल हम कसूर के अंदर होंगे इंशाल्लाह। ये जगह जगह जो जा रहा हूँ, कभी मैं अपने वालिद की कब्र के पास से नहीं गुजरा जहाँ पर मैंने अपने वालिद के लिए दुआ ना की हो। और हर लम्हा करता हूँ, ना भी दुआ करूँ, ये उनका सदका जारिया है। आज मुझे मालूम होता है, वालिदैन तवज्जो से सुनिएगा, आज मुझे मालूम होता है मेरा वालिद सिर्फ मौलवी नहीं था, मेरा वालिद बहुत बड़ा ताजर था। उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लफ्ज़ और ये कदम कदम उनका सदका जारिया बन जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, खुदा के वास्ते इतना पढ़ जाओ कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ा सको, और खुदा वास्ते अपने बच्चों को इतना पढ़ा लो कल आपका जनाजा खुद पढ़ा रहे। 3 साल पहले मेरी वालिदा मोहतरमा फौत हो गई। मेरे पाँव के ऑपरेशन हुए थे, मैं व्हील चेयर पे था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत होगी, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। मेरे पूरे पंजाब से उलमा तशरीफ़ लाए थे, मेरा ख्याल है 1000 के करीब लोग मौजूद थे और मेरा ख्याल है दर्जनों उलमा मौजूद थे।
मैंने ज़िद करके, मैंने इंसिस्ट करके, मैंने खुद कह के मैंने कहा मैं अपनी माँ का जनाजा खुद पढ़ाऊँगा। वो सारी ज़िंदगी मुझे पढ़ाती रही, मुझे कपड़े देती रही, मुझे लिबास पहनाती रही। वो पहली क्लास से लेके यहाँ तक उसने मुझे पहुँचाया। आज अगर मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता तो मेरे पढ़े का क्या फ़ायदा है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपनी औलादों को इस काबिल ज़रूर कर देना, आपके जनाजे की सफ़ों में खड़े हों तो आपके लिए दिल और कलेजे से दुआ कर सकें। और अल्लाह की कसम कह सकता हूँ, जितना आपका बेटा दिल से दुआ करके जनाजा पढ़ा सकता है, उतना दुनिया का बड़े से बड़ा इमाम भी नहीं पढ़ा सकता। मैं यहाँ पे दरख्वास्त ये करने लगा हूँ, छठी क्लास का आगाज़ हो रहा है, अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज़ हो रहा है, हिफ्ज़ुल कुरान की सारी ज़रूरतें इनामुल कुरान ट्रस्ट इंशाल्लाह पूरी करेगा, ये मैं आप दोस्तों से वादा करता हूँ। और उसके साथ जो बेटियाँ यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगी उन्हें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाइए। अल्लाह की तौफीक से हमने इनामुल कुरान ट्रस्ट की तरफ से, मैंने बजाते खुद एक किताब ऐसी लिखी है, सिर्फ 100 सफ़े की किताब है, जिसमें पूरे कुरान पाक का तर्जुमा 40 दिनों के अंदर सारे का सारा पढ़ाया जा सकता है। मैं तमाम असाज़ा के लिए तोहफ़ा भेजूँगा, मैं तमाम बेटों के लिए, बेटियों के लिए, इस इलाके के लिए मैं तोहफ़ा भेजूँगा। खुदा वास्ते से कम कुरान तो पढ़ लीजिए। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में मेरे रब ने अगर इतना कह दिया, चल जा सूरह फातिहा का तर्जुमा सुना और जा मेरी जन्नतों में, कितने लोग फेल हो जाएंगे, कितने लोग पीछे रह जाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश की है, पाकिस्तान भर में गुज़श्ता 3-3.5 माह के अंदर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब शहरों के अंदर गया हूँ। हम खैबर पख्तूनख्वा भी गए हैं, हम सिंध कराची भी गए हैं। अभी मेरे प्यारे भाई ज़कीउर रहमान मोहम्मदी इस महफ़िल में मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं, वो एबटाबाद के रहने वाले हैं, उस इलाके में दीन का काम कर रहे हैं। अभी मेरे एक और प्यारे भाई राना कारी मोहम्मद आसिफ साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं, वो खैरपुर मीरस सिंध के रहने वाले हैं। हम सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मैं दावत देता हूँ, आइए दीन के इस काम को आगे बढ़ाइए। और इस इदारे को भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम तोहफ़े लेके आए हैं, सारे बच्चे बच्चियों के लिए कुरान पाक के तोहफ़े लेके आए हैं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन फिर मैंने समझा कुरान से बड़ा तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। मैं आपको अल्लाह की तौफीक से पैसे भी दे सकता हूँ, ऐलान भी कर सकता हूँ, लेकिन 2-4 दिन की कहानी है। मैं एक ऐसी किताब आपकी खिदमत में पेश करके जाऊँगा, दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह मैदान महशर के अंदर भी काम आएगी। मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम के तमाम असातिज़ा किराम को, इंतज़ामिया को, इस गांव वालों को, इस मजलिस में शरीक एक एक फ़र्द को, यहाँ तशरीफ़ लाने वाली माओं बहनों बेटियों को, यहाँ तशरीफ़ लाने वाले बच्चे बूढ़े जवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की कसम, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके इलाकों में इस तरह के इदारे बन जाते हैं। अल्लाह इसको सलामत रखे, ताक़यामत रखे और इसे चलाने वालों को सलामत रखे, इसे आबाद करने वालों को हमेशा आबाद रखे। मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला आगे चलता रहा फिर एक तब्दीली आएगी दुनिया में अल्लाह के फजल व करम से। और वो तब्दीली क्या होगी? वो तब्दीली ये हो गई कि बातल की टूट जाएंगी जंजीरें देखना, बातल की टूट जाएंगी जंजीरें देखना और कुफर की मिट जाएंगी तहरीरें देखना, इंसानों की बदल जाएंगी तकदीरें देखना। ला इलाहा इल्लल्लाह का जब नसाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।